जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। अत्र शाद्वादशुद्ध्यर्थं वस्तुतत्त्वव्यवस्थितिः, उपायोपेयभावश्च मना भूयोऽपि चिन्त्यते। शाद्वाद की शुद्धि के प्रयोजन से ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा की ज्ञानमयी वस्तु व्यवस्था तत्व की, सत्व की आध्यात्मिक वस्तु व्यवस्था, अनेकांतात्मक वस्तु व्यवस्था और उपाय और उपेय भाव, इसके संदर्भ में आचार्य श्री लिखते हैं, हम फिर से थोड़ा सा चिंतन करते हैं। प्रातःकाल के स्वाध्याय में हम आप लोगों ने इसके संदर्भ में काफ़ी कुछ चर्चा की है। आगे हम आप लोग इस विषय को बढ़ाते हैं। एक मार्मिक प्रकरण के संदर्भ के साथ समय सार अनुशीलन के अंतर्गत इस प्रकरण के विषय में ये जो शाद्वाद अधिकार हैं, इस शाद्वाद अधिकार का जन्म कैसे हुआ, इसकी जन्म गाथा कहें या जन्म कथा कहें, उसके संदर्भ में पंडित बनारसीदास जी के 3-4 काव्य हैं। थोड़ी सी हम आप लोग उसकी 7-8-10 मिनट के लिए चर्चा लेकर आज हम आप लोग 14 बोलों के अंतर्गत, 14 अनेकांत के भंग के अंतर्गत तत् और अतत् से संबंधित विशेष चर्चा आज के स्वाध्याय में लेंगे। अनुशीलन के अंतर्गत समय सार अनुशीलन 189 189 पेज हैं। देखिए, इसमें लिखते हैं, कविवर पंडित बनारसीदास जी इस स्याद्वाद अधिकार के आरंभ में इस अधिकार की जन्म कथा का विस्तार से निरूपण करते हैं। परिशिष्ट के अधिकार की भी जन्म कथा, ये तो सारी दुनिया जानती है कि वस्तु स्वभाव अनेकांतात्मक हैं और वस्तु स्वभाव का जो कथन है वो स्याद्वाद शैली में किया जाता है। तो वाच्यवाचक संबंध की अपेक्षा से भी बहुत प्रसिद्ध बात है। अनेकांत में वस्तु वाच्य हैं तो स्याद्वाद वाचक हैं, वो कहने वाला है। कथ्य अनेकांत हैं और कथक कहने वाला स्याद्वाद हैं। नाना प्रकार की अपेक्षाएं हैं, क्योंकि वस्तु व्यवस्था में ही विचित्र व्यवस्था है, वैचित्र से भरी हुई वस्तु व्यवस्था है। तो ये तो बात परिचित है। लेकिन देखना, आप बनारसीदास जी की गवेषणात्मक चिंतन की धारा देखिए। आप
जैसे अपन कहते हैं जहां न जावे रवि वहां जावे कवि, जहां न जावे कवि वहां जावे अनुभवी। समझाणु काय। बात समझ में आई? किस किसने लिखा है इस वाक्य को? कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, मेरा तत्काल लिख लेना चाहिए। जिज्ञासा गुरुनिष्ठा च सतताभ्यास निश्चया एकाग्रता महत्कांक्षा विद्यार्थी पंच लक्षणम। दीपक जी, जिज्ञासा जीवंत होनी चाहिए, मृत नहीं होनी चाहिए। जैसे वो कुत्ते की नींद के बारे में कही थी ना आज दीपक जी भाई साहब ने, हाँ बिल्कुल चैतन्यवंत। बच्चे आप लोगों को याद है, मैंने जयपुर में आप लोगों से एक बात कही थी। परम कृपालु देव श्रीमद जी कहते हैं भगवान महावीर का शिष्य कौन कहलाने लायक है? याद है कुछ? जो उछलते हुए वीर के 7 तत्व को सुनता है वह भगवान महावीर के उपदेश का प्रथम शिष्य। हमें उछलते हुए, जागते हुए, चैतन्यवंत होते हुए हम आप लोगों को सुनना चाहिए, ठीक है? जन्म कथा कैसी है देखिए, पढ़ते हैं अपन लोग। निकला काव्य, हाँ देखिए। अद्भुत ग्रंथ अध्यात्म वाणी समुझे को विरला ज्ञानी। देखो यहीं बहुत सारे हेय तत्व निकल गए और उपादेय तत्वों की प्राण प्रतिष्ठा हुई। कहते हैं समुझे को विरला ज्ञानी। दीपक जी, इस अर्धे चरण के ऊपर योग सार की छाया दिखती है। विरला, सांभळे तत्व ने विरला बूझे कोई। हाँ, कोई विरला ही सुना करते हैं, कोई विरला ही समझा करते हैं, कोई तो अंदर में विरले जीव ही उतारा करते हैं। योग सार में गाथा है एक, बराबर। समुझे को विरला ज्ञानी, क्यों? क्योंकि अद्भुत ग्रंथ अध्यात्म वाणी। ग्रंथ अद्भुत हैं, वाणी अध्यात्म की है। क्योंकि लोक की भाषा समझ पाते हैं। मनीष जी, परमार्थ वचनिका में एक बहुत मार्मिक प्रकरण आता है, आगम का व्यवहार और अध्यात्म का व्यवहार। गुरुदेव श्री कहते हैं दुनिया ने आगम नो व्यवहार तो खबर छे उल्लासभाई, पण निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप जे अध्यात्म नो व्यवहार छे एनी खबर नहीं, उसकी उन्हें पता नहीं है। अध्यात्म का व्यवहार क्या है और आगम का व्यवहार क्या है। इन 14 बोलों में आएगा ये सब। आगम का व्यवहार भी आएगा और अध्यात्म का व्यवहार भी। हर गाथा में, हर कलश में और हर बोल में उसकी चर्चा आएगी, बराबर। दया दान व्रत, हाँ, बाहर का धमाधम। आज गुरुदेव के प्रवचन में आया था ये, धमाधम चाली, बाहर नु बधु धमाधम चाले पण अंदर नु खबर न पड़े। मतलब बाहर के आयोजनों में आत्महित का प्रयोजन जीव खो बैठता है, उसका उसे पता नहीं चल पाता है। इसलिए इसे शरीर आश्रित, देहाश्रित, संयोग आश्रित, समाज के आश्रित, संस्था के आश्रित, क्या कहा, देहाश्रित, अधिक से अधिक परिणामों के आश्रित, शुभ भावों के आश्रित, परिणामों के आश्रित। अधिक काल तो इसका व्यवहार धर्म के पोषण में ही चला जाता है। व्यवहाराभासी के प्रकरण में टोडरमल जी ने बहुत मार्मिक बात कही है। ये मंद कषाय रूप व्यवहार धर्म में ही सारा का सारा जीवन गमा देता है, या तो फिर धर्म को ही निमित्त बना करके अपने विषय कषाय का ही पोषण करता है, ऐसा लिखा है। अटकने के रास्ते बहुत होते हैं, इसलिए समझना, परमार्थ को समझना। अद्भुत ग्रंथ अध्यात्म वाणी समुझे को विरला ज्ञानी। या में स्याद वाद अधिकारा ताको जो कीजे विस्ता।
देख कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं, देखो आगे। तो ग्रंथ अति शोभा पावे, तो इस ग्रंथ की और अधिक शोभा बढ़ेगी। हम साधवाद की बात करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, आगे देखिए। वह मंदिर यहु कलश कहावे, समय सार तो अपने आप में मंदिर है ही। अमृत चंद्राचार्य देव ने आत्मख्याति नाम का कलश भी लिखा, 278 कलश भी लिखे, आत्मख्याति पूरा का पूरा विशाल कलश चढ़ाया। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं समय सार रूपी जो 415 गाथाओं में मंदिर तो बन गया, लेकिन हम समझते हैं कि ये परिशिष्ट अधिकार में साधुवाद अधिकार जो है ये अपने आप में ऊपर उसका कलश है, हम उसको कलश चढ़ाते हैं। तब चित अमृत वचन गढ़ी खोले, अमृत चंद्राचार्य बो, क्या गजब। तब चित अमृत वचन गढ़ी खोले, मुख चंद्र ते, बिल्कुल उसकी गजब की बात कह रहे हैं। अमृत गढ़ करके मानो अमृत चंद्राचार्य वचनों से समझाते हैं, और आचार्य ही बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं। आचार्य अमृत चंद्र आचार्य बोले, बनारसीदास जी उनको प्रस्तुत कर रहे हैं, ये अमृत चंद्राचार्य बोल रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि मैं कह रहा हूं। क्या गजब की निर्मानता है, निर्भिमानता है। कुंद कुंद नाटक विषय कयो दरव अधिकार, साधवाद नय साधि में कहूँ अवस्था द्वार। कहो मुक्ति पद की कथा, कहो मुक्ति कोपन, जैसे घृत कारज जहाँ तहाँ कारण दधिमन। वाह, दृष्टांत भी आया, दृष्टांत भी आया, हाँ सिद्धांत भी आया, और सिद्धांत की अनुक्रमणिका भी आई, इंडेक्स। क्या कहा, कुंद कुंद नाटक विषय कयो दरव अधिकार, समय सार सारा का सारा नाट्य शैली में लिखा हुआ है। अब जीव और अजीव एक होकर के प्रवेश करते हैं अधिकार के अंत अंत तक, तो दोनों भिन्न भिन्न होकर के निकल चले जाते हैं। फिर पुण्य पाप एक होकर के आते हैं, फिर अलग होकर के निकल जाते। कहने का मतलब ये है, ये नाटक शैली में लिखा हुआ जो सारा का सारा समय सार है। स्यादवाद नए साधी मैं कहूं अवस्था द्वार, उनकी वेशभूषाओं को, उस आश्रव के भेष को, उस जीव अजीव के भेष को, कर्ता कर्म के भेष को, पुण्य पाप के उस वेशभूषा को समझने के लिए मैं अलग अलग द्वार, अलग अलग एंगल, अलग अलग अपेक्षाएं मैं बताऊंगा इस अधिकार के अंतर्गत। ये अनेकांतात्मक वस्तु की बात कही, गुणों की भी बात, शक्तियों की बात, सब ले लेना है इसमें। अब दूसरी बात, आज सुबह अपन ने बात कही थी उपाय तत्व और उपेय तत्व, मार्ग और मार्ग फल कहा था ना। तो यहां देखिए, कहो मुक्ति पद की कथा, यह है उपेय तत्व, मुक्ति पद की कथा कहूंगा, ये उपेय तत्व है। अब जब उपेय तत्व हैं, प्राप्त करने योग्य उपेय तत्व की आप बात कर रहे हैं, तो साथ ही हम और क्या बात करेंगे, कहो मुक्ति को पंथ, और उस मुक्ति का पंथ मतलब कौन सा तत्व, उपाय तत्व, बराबर। उपेय तत्व और उपाय तत्व, देखो 10 पेज का निबंध पढ़ जाना बहुत सरल है, लेकिन दोहे का एक चरण समझना बहुत कठिन होता है। उसके लिए तो सत्सह्य के दोहरे, घाव करे गंभीर वाली बात है, इसलिए इसके लिए तो कवित्व, समंतभद्र आचार्य को मालूम, समंतभद्र आचार्य को कवित्व उपाधि से भी नवाजा गया है, वो गमक भी थे। ऐसे ही कवित्व शक्ति जो है बहुत, इसको हम लोग गुजराती में एक दोहा बोलते हैं उल्लास भाई, जैसे खेती होती है ना, खेती तो खेत खलियान, तो उसमें समझ लो अपने को बहुत पौष्टिक और प्रचुर मात्रा में यदि फसल निकालनी होवे, फसल प्राप्त करनी होवे, तो उसकी जमीन कैसी होनी चाहिए, खेत की जमीन कैसी होनी चाहिए, उर्वर,
होनी चाहिए ना, उपजाऊ जमीन होनी चाहिए ना। वो यदि बंजर होवे तो कुछ उसमें से उपजना ही नहीं है ना। तो एक बहुत सुंदर दोहा, बहुत बहुत उत्कृष्ट साहित्य का है वो। उसका जो उसकी जो दूसरी पंक्ति वो इतनी जोरदार है, धारदार है। वो कहते हैं, मोल मबलक पामवा, मोल मबलक, मबलक मतलब पुष्कल, बहुत प्रचुर मात्रा में। मोल मबलक पामवा फलद्रुप माटी जोइए। माटी केवी जोइए? फलद्रुपता तो जोइए ने। कि मोल मबलक पामवा फलद्रुप माटी जोइए। अब आगे देखो क्या लिख रहे हैं, काव्यनु एवुज खातु झंझनाटी जोइए। अरे अंदर के तार तो हमारे झनझन के उठने चाहिए ना, अंदर में झंकार ही नहीं होवे। समझ में आ रहे? वीणा बजाते हैं ना, तो वीणा के दो तार होते हैं, एक ऊपर के होते हैं वो आसमान जाति पर्याय वाले, समझो आप, व्यंजन पर्याय के तार होते हैं। और अंदर बारीक तारें होती है जो वो बिल्कुल अर्थ पर्याय की तारें होती है। वो अंदर के तार जब जब हिलेंगे नहीं तब तक वीणा में से आवाज ही नहीं आएंगे। तो अंदर में से भी तो आवाज आनी चाहिए ना, अंतरात्मा में से आवाज आनी चाहिए ना। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये है, काव्यनु एवुज खातु, ये जो काव्य है, ये जो साहित्य है, अरे ये जो अनेकांतात्मक व्यवस्था है, ये जो तत्व की व्यवस्था है, इसको समझने के लिए हमें अंदर में से झंझनाटी होनी चाहिए। गुरुदेव सिंह कहते हैं इसके लिए एक बहुत बढ़िया, भाई आ तो बहु अगरू पड़े। कर्मकांड कैसा लगता है आप लोगों को? दीपक भाई साहब जो सिखाते हैं, नहीं मतलब ऐसे आप अच्छा लगता है, हार्ड लगता है, कैसे लगता है? हाँ, समय सार के ऊपर स्वाध्याय सुन रहे हो, ऐसा लगता है कि जैसे कि गोलगप्पे खा रहे हो, हाँ, मीठे मधुर लड्डू खा रहे हो। और कर्म कांड यदि अपन सुन रहे होवे, ऐसा लगता है कि जैसे चने बाजार में से खरीद के ला रहे हैं और सोध रहे हैं, हलवा बना रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं, और पसीने छूट रहे हैं, और फिर बड़ी मुश्किल से बैठ करके खा रहे हैं। सीधी सीधी तो बात पल्ले ही नहीं पड़े, कितने एंगल, हर गाथा में एंगल बदले। मतलब बौद्धिक कसरत वाले विषय, जैसे न्याय का विषय, करणान योग का विषय है, हमें ऐसा लगता है कि आ तो बहु अगरू छे, ये तो बहुत कठिन है। गुरुदेव से मालूम इसके लिए क्या कहते हैं? विषय कठिन छे एम केहू ई ज्ञाननी विराधना छे। क्या कहा? कठिन है ये कहना, ये ज्ञान की विराधना है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज डिफिकल्ट। एवरीथिंग इज डिफिकल्ट बट नथिंग इज इम्पॉसिबल। असंभव नाम की कोई बात है ही नहीं है। कर्णान योग के उद्भट विद्वान है, द्रव्यान योग के उद्भट विद्वान है, नए साहित्य के उद्भट विद्वान है, न्याय के उद्भट विद्वान है। आप अपने उपयोग को जिस प्रकरण में लगाओ, उसमें हमें मास्टरी हुए बिना नहीं रहेगी। बात समझ में आ रही है? इसलिए इसको कठिन समझ करके इसकी घोर विराधना मत करना। इसमें आगे एक आएगा, जो इस अनेकांतात्मक वस्तु व्यवस्था को समझता है उसे शाद्वाद का कोप नहीं होता है। मतलब शाद्वाद अनेकांत, उससे गुस्सा नहीं होता है, उससे नाराज नहीं होता है। सफलता की जयमाला उसे वो पहना देता है, उसके गले वो तत्व की बात सीधे सीधे उतर जाती है, कोप नहीं होता है उसे। इतना बढ़िया लिखा है, शाद्वाद का कोप नहीं, जिनवाणी का कोप नहीं। अरे जिनवाणी कठिन है, असंभव है, हमें तो समझ में नहीं आएगा ये विषय, ऐसा समझना अथवा ऐसा मानना, ये जिनवानी के कोप को स्वीकार करने जैसा है। जिनवानी तो कोप तो करने वाली नहीं है, लेकिन अपने सामने से ही उसके गुस्से को, उसके कोप को अपन ने स्वीकार किया। ज्ञानावरण कर्म का आश्रव बंद होगा। इसलिए श्रद्धा रख कर हमें समझते चले जाना चाहिए। चौथी पंक्ति में देखो क्या लिख रहे हैं, जैसे घृत कारज जहां तहां कारण दधि मंथ। ये दही को मथते कौन है? जिन्हें चाहिए हैं घृत, घी चाहिए। अभी 2 दिन पहले की बात है, एक बिल्कुल ऐसा ही उदाहरण वहां स्वाध्याय में दिया था। जैसे ग्वालिन जो होती है ना, वो समझ लो एक बहुत बड़ा तपेला भरा है, वो मथ रही है,
बराबर। छाछ से भरा हुआ तपेला है, वो मनोमंथन कर रही है, जैसे पुरुषार्थ सिद्धिपाय के अंत में आता है, मथनी से मथती है। अच्छा, उसके उस तपेले में उसको भरा हुआ समझो 10-20 लीटर का जो है छाछ, वो छाछ दिखती है, क्या दिखता है उसे? घी की पूर्व की अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कौन सी होती है? घी की, हाँ, मक्खन का गोला दिखता है। हाँ, ऐसे ही ये जिनागम, ये द्वादशांग, ये सब अपन जो मथ रहे हैं ना, 5 साल 7 साल जो पढ़ रहे हैं, ये जो मनोमंथन अपना चल रहा है, इसमें हमें अपना चैतन्य गोला मक्खन दिखना चाहिए। स्वानुभूति दर्शन में पूज्य बहन श्री का एक बहुत सुंदर वाक्य है, मने तो मारू आत्महित करवू छे एवं थऊ जोइए। हमें तो केवल अपना आत्म कल्याण करना है, ऐसा हमें होना चाहिए। थऊ जोइए, ऐसे फीलिंग्स अंदर में से हमें आने चाहिए। मुझे तो आत्महित करना है, आत्म कल्याण करना है, इस भावना से हमें शास्त्र का स्वाध्याय अध्ययन करना चाहिए। जैसे घृत कारज जहां तहां कारण दधिमंत, अमृत चंद्र बोले मृदुवानी, स्यादवाद की सुनो कहानी। मानो जैसे कोई कहानी कथा सुना रहे हो। को कहे जीव जग माही, को कहे जीव है नाही। पहला भंग, कोई तो कहता है कि जीव है और कोई तो कहता है जीव नहीं है। अब देखना, थोड़ा सा उपयोग एकाग्र करके सुनना। वस्तु मात्र अनेकांत है, अनेकांत में वस्तु व्यवस्था है कि नहीं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, छो द्रव्य, सर्वत्र अनेकांत की व्यवस्था है ना। सभी द्रव्यों में अनेकांत की व्यवस्था घटती है ना। लेकिन चूंकि यह अध्यात्म का ग्रंथ है, चूंकि यह दृष्टि का विषयभूत ग्रंथ है, इसलिए इसमें बात करेंगे जीव की। जीव, कोई कहो को कहे जीव जग माही, जगत में जीव हैं। वो श्रीमद जी ने जो 6 बोल लिए ना, आत्मा छे ते नित्य छे, सबसे पहला वाला बोल उसकी गंगोत्री ये है, आत्मा है। क्योंकि दुनिया में आत्मा है ये कोई मानने के लिए तैयारी नहीं है। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, बस ये मान्यता पड़ी है। मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, इस प्रकार की सोच ही नहीं है। केवल इतनी सोच भी अपनी हो जाए तो नाना प्रकार के बाहर के संकल्प विकल्प अपने छूटे बिना, मान पान की अपेक्षाओं के, संयोगों के सारे संकल्प विकल्प अपने शांत हो जाए। केवल और केवल मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, इतना भर भी यदि स्वीकार किया जाए तो यहां ये कह रहे हैं, ये पहले वाले बल। अभी आगे के छंदों में भी देखो आप, एक रूप को वो कहे, को अगणित अंग, छिन्न भंगुर को कहे, को कहे अभंग, नए अनंत यह विधि कहे, मिले न काहू कोई, जो सब नए साधन करे, साधवाद है सो। साधवाद अधिकार अब कहो जैन को मूल, जाके जानत जगत जन लहे जगत जलकुल। कितनी सुंदर बात है। मैं इसके दूसरे दोहे के बारे में 1-2 मिनट आप लोगों का ध्यान आकर्षित करता हूं। नए अनंत यह विधि कहीं, 14 के तो नाम लिए, 14 भंगों के, और क्या कह रहे हैं? अनंत नए, अनंत अपेक्षाएं, अनंत गुणधर्म कहे हैं। मिले न काहू कोई, कोई किसी से नहीं मिलता है, अनमिल हैं, परस्पर में विरोधी जैसे प्रतिभाषित होते हैं। जो सब नए साधन करें, जो सभी नयों को साधता है। मुझे आप बताओ, क्या यह संभव है? सभी नयों को साधना, क्या यह संभव है? नियम सार का स्वाध्याय जब करते हैं तो वहां शब्दों का प्रयोग किया है पद्म ब्रह्मधारी देव ने।
आपका नय ये तो मानो इंद्र जाल है। नयों की दुनिया में फंसेंगे तो ये आगम के, अध्यात्म के, ये भूतार्थ, ये अभूतार्थ, इतना सारा 700 700 800 800 पृष्ठ प्रमाण तो नए चक्र ग्रंथ हैं। परम भाव प्रकाशक नए चक्र, माइल धवल नए चक्र। तो कौन कौन से नयों की, कौन कौन सी अपेक्षा, सारी जिंदगी क्या कितना समझेंगे। अपेक्षा मात्र समझने की कला आ गई, सारे नयों की साधना हो गई। अपेक्षा मात्र समझ में आना चाहिए। बात समझ में आ रही है। द्रव्य दृष्टि प्रकाश, बच्चे आप लोग पढ़ते होंगे द्रव्य दृष्टि प्रकाश, उसमें एक बहुत बढ़िया बोल आता है। सौगानी जी साहब लिखते हैं, बद्धी वातनी एक मास्टर की छे। सभी बातों की एक मास्टर की है। कौन सी मालूम? ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा में लीन होना। तो फिर ये विद्यालय, ये कक्षाएं, ये स्वाध्याय, ये किसके लिए है? कहते हैं ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा में लीन होने की कला सीखने के लिए तो है। बात समझ में आ रही है? भेद ज्ञान की चर्चा चलती, आत्मज्ञान की कला है मिलती। अरे भेद ज्ञान की चर्चा चलती है और आत्मज्ञान की कला मिलती है। तो अपेक्षा मात्र को समझना, ऐसे ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा में लीन होना, यही की फैक्टर है, की मास्टर की है। तो नयों को समझने के लिए की फैक्टर है। बस मुझे तो अपेक्षा समझनी है, कहां क्या कैसे अपेक्षा होती है। बात समझ में आ रही है? नए अनंत यह विधि कही, मिले न काहू कोई, जो सब नए साधन करे, स्यादवाद है सोई। इस प्रकार इसमें उसकी जन्म कथा से संबंधित बात कही। थोड़ा सा चिंतन बिंदु याद रखने के हिसाब से भी एक बहुत सुंदर प्रकरण देखिए। नेक्स्ट पेज पे 191, 191 पेज पे इस परिशिष्ट का थोड़ा सा विभाजन समझाया। यह परिशिष्ट दो भागों में विभक्त है। प्रथम भाग में वस्तु के अनेकांत स्वभाव को सिद्ध करते हुए 14 प्रकार के एकांतों का निषेध किया गया, जो अपना मूल विषय, मूल प्रकरण है। पहले गद्य में, फिर पद्य में। मैंने सुबह कहा था ना आपको, 3 बार, एक बार नाम निर्देश दिया, फिर उनकी संक्षिप्त व्याख्या कही और फिर कलश लिखे। आगे हैं 191 पेज पे। आया? सुनिए, ध्यान से सुनिए। प्रथम भाग में वस्तु के अनेकांत स्वभाव को सिद्ध करते हुए 14 प्रकार के एकांतों का निषेध किया गया है। पहले गद्य में, फिर पद्य में। तदुपरांत, अब सुनिए, बहुत मार्मिक बात है, आत्म वस्तु की उछलती हुई अनंत शक्तियों में से 47 शक्तियों का विशद विवेचन है। ठीक है, ये दूसरी बात। अब इस समय मैं एक और बहुत मार्मिक बात बताता हूं, सुनना ध्यान से। आप इसको बिल्कुल गांठ बांध करके जीवन भर याद रखना। आदरणीय छोटे दादा का जो अनेकांत और शादवाद वाला जो निबंध है, इसमें एक बहुत बढ़िया प्रकरण, जिसकी तरफ हमारा ध्यान जरूर जाना चाहिए। जिनागम में अनेकांत की 2 अपेक्षा से चर्चा आती है, एक अनंत धर्मात्मक और एक अनंत गुणात्मक। बराबर? हम यहां जो विषय लेने वाले हैं वो अनंत धर्मात्मक अनेकांत 14 भंगों से संबंधित विषय हैं, जो परस्पर विरोधी धर्म जो अपेक्षाएं आती हैं, ऐसे उस अनेकांत में वस्तु व्यवस्था, उसको यहां समझेंगे। 47 शक्तियों वाला विषय है वो अनंत गुणात्मक, अनंत वैभवात्मक अनेकांत का, वो भी अनेकांत का ही वैभव है, क्योंकि अनंत है ना, इसलिए वो भी अनंत गुणात्मक, अनंत वैभव। तो अनेकांत की 2 व्याख्याएं आती हैं। जैसे देखें बच्चों, आप लोगों को पता है अनेकांत शब्द का अर्थ क्या होता है? अनेक प्लस अंत। ओके, अनेकांत प्लस अंत। अनेक का अर्थ एक नहीं, अनेक एक नहीं, मतलब उसका अर्थ 2 भी होता है, अनंत भी होता है। ठीक है, तो 2 जब अनेक, अनेक पद का अर्थ जब हम 2 करेंगे, तो अंत पद का अर्थ करेंगे 2 धर्म। क्या करेंगे? 2 धर्म। तो परस्पर विरुद्ध 2 धर्म,
तो अनंत धर्मात्मक वस्तु व्यवस्था उसे कहते हैं अनंत धर्मात्मक अनेकांत। बराबर। अब जब अनेक शब्द का अर्थ हम अनंत करेंगे तो अंत का अर्थ क्या करेंगे? गुण करेंगे। तो अनंत गुणात्मक अनेकांत। क्या कहा? तो अनेकांत के दो अर्थ हुए, अनंत धर्मात्मक अनेकांत और अनंत गुणात्मक अनेकांत। हम आप लोग जो विषय लेंगे 14 भंगों में, ये अनंत धर्मात्मक अनेकांत वाला विषय है। ठीक है, ये पहला भाग परिशिष्ट का। दूसरे भाग में उपाय और उपेय भाव का विवेचन किया गया है। इस प्रकार प्रथम अधिकार का नाम स्याद्वाद अधिकार है और दूसरे का नाम है उपाय उपेय अधिकार। इसको पंडित बनारसीदास जी ने नाटक समयसार में नाम दिया है साध्य साधक द्वार। एक और बहुत गजब की बात सुनिए आप दीपक जी, इसकी तरफ भी बहुत मतलब विचक्षणता से हमारी नजर जानी चाहिए। 3 प्रमेय आगे कौन कौन से? एक तो 14 भंगों वाला अनेकांत का प्रकरण, ठीक है। दूसरा अनंत गुण जो है उसके संदर्भ में 47 शक्तियों का प्रकरण। एक तो 14 भंगों वाला विषय और 47 शक्तियों वाला विषय, 2 हो गए। और तीसरा उपाय और उपेय। अब इन तीनों को सुनना ध्यान से, मैं दोबारा बोल रहा हूं, बहुत उपयोग एकाग्र करके सुनना। इन तीनों की प्राण प्रतिष्ठा एक ज्ञान मात्र स्वभाव में करेगी। क्या कहा? अनंत धर्मात्मक वस्तु भी वो ज्ञान मात्र है, अनंत शक्ति परक वह आत्मा वो ज्ञान मात्र है, ऐसे ही उपाय तत्व और उपेय तत्व भी वह ज्ञान मात्र है। एक ज्ञान मात्र में ये तीनों के तीनों अंतर्निहित होते हैं। ये एक इसका गजब का अनुसंधान है। इसको दृष्टि में रखते हुए परिशिष्ट का स्वाध्याय करें तो हर जगह हमें आत्मा 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 ज्ञाय 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 ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र के अलावा कुछ और नहीं दिखेगा। मुझ ज्ञान सिंधु मेरे बस ज्ञान ही ज्ञान भरा। याद है कि नहीं? याद नहीं है? मुझे ज्ञान, संध्या बहन जी बहुत गाती थी, हम लोगों ने संध्या बहन जी के मुख से राजकोट में सुनी। रविंद्र भाई पंडित जी साहब की रचना ही है। आप कह रहे थे परसों, मैं ऑनलाइन सुना था, पूजा के बारे में आपने कही थी, सारे आगम परमागमों की धारा इसमें चली आती है। मुझे ज्ञान, दोहराना आप लोग, मुझे ज्ञान सिंधु मेरे, बोलिए, मुझे ज्ञान सिंधु मेरे बस ज्ञान ही ज्ञान भरा, बस ज्ञान ही ज्ञान भरा। अब समझते हुए गाएंगे दूसरी पंक्ति। मेरी ज्ञान तरंगों में, मेरी ज्ञान तरंगों में ज्ञायक साम्राज्य भरा, ज्ञायक साम्राज्य भरा, ज्ञायक 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 ही जीवन है, ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो, मेरे ज्ञायक प्रभुवर तुम बस एक सहारे हो, ज्ञानी के सहारे। मनीष जी, ये कौन से ज्ञानी? ज्ञानी के सहारे लिखा ना, तो वहां मैं दैनिक स्वाध्याय में श्रोताओं से प्रश्न पूछता हूं, ये प्रथमान योग के ज्ञानी या द्रव्यान योग का ज्ञानी? क्या फर्क है के और का में? नहीं समझ में आया? हिंदी है मातृभाषा अपनी। ये प्रथमान योग के ज्ञानी, जब प्लूरल में आता है ना प्रयोग उसका, प्रथमान योग के ज्ञानी और द्रव्यान योग का ज्ञानी, कौन से ज्ञानी की बात है? ज्ञानी के सहारे। ये कौन सा ज्ञानी? बोला भाई, अरे ये द्रव्यान योग का ज्ञानी, ज्ञायक स्वभाव, ये भगवान आत्मा मैं,
जिसके सहारे मुझे अनुभव में आया है। यह है उसका अध्यात्म। ज्ञानी के सहारे हो, जो ज्ञान जानता है वह ज्ञान की ही रचना, ज्ञेयों से प्रभावित नहीं, नित ज्ञान ज्ञान रहता। वो कौन सा ज्ञान है? वो ज्ञान ही रहता है। वो ज्ञान स्वभाव की बात चल रही है। नित ज्ञान ज्ञान रहता, यह ज्ञान का शीश महल, यहां ज्ञानी रहे। अब वो कौन सा ज्ञानी? यहां ज्ञानी रहते हैं। वो प्रथमान योग वाले ज्ञानी उस ज्ञानी में रहते हैं, उस ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा में रहते हैं। ऐसा गजब का अध्यात्म, ऐसा रस बसता हुआ है। यह है अनेकांत का अमृत। अमृत उसे कहते हैं जो मरने नहीं देवे। अमृत उसे कहते हैं एक तो जो मरने नहीं देवे, और एक तो अमृत उसे कहते हैं मरने की चाह भी नहीं होने देवे। उसका नाम तो अमृत है। तो अनेकांत अमृत को एक बार सुन और समझ, तुझे अंदर में लगने लगेगा कि हां, अब मेरी जीवत्व शक्ति उछलने लगी है। अब वो कलश तेरे अंतरंग में से उछलेगा। अच्छा अच्छा, बोलिए। नहीं, मैं जो बोल रहा हूं वो नहीं वो हिंदी वाला अच्छा अच्छा नहीं। अच्छा अच्छा स्वयं उच्छलन्ति यदि मां संवेदना व्यक्तयः। वो अनंत शक्तियां में से उछलती। उनको लगा हिंदी में बोल रहे हैं। बेटा ये समय सर का कलश है। कल कौन सुबह याद करके आएंगे आप लोगों में से? सभी पक्का? नंबर मैं नहीं कहूं, ढूंढो आप लोग। मैं नहीं कहूंगा। सारा का सारा पेपर थोड़ी ना फोड़ा जाता है ना। आपको बोल दिया तो ऐसा है। अंतरंग में से ऐसा देखो, हर एक कलश जो है ना, कलश अमृत चंद्राचार्य के ही बने न रहे, वो मेरे अंतर्नाद होने चाहिए, मेरी आवाज होनी चाहिए। वो ऐसा लगता है जैसे ये गीत तो इसके लिए ही, क्या ये गीत तो इनके ही कंठ के, ये मुकेश जी के लिए लिखा गया है। कोई मुकेश भाई साहब की बात नहीं, मैं उस मुकेश की बात कर रहा हूं। हाँ, ये गीत तो किशोर कुमार के कंठ से अच्छा लगता है, गले से अच्छा लगता है। ऐसे मानो ये भजन इन्हीं के कंठ से अच्छा लगता है, इन्हीं की आवाज में अच्छा लगता है। कहने का मतलब वो कलश जो है ना, हमारे स्वर बनने चाहिए। अचिंत शक्ति स्वयमेव देवश्चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। इसका तो नंबर पता होगा। हाँ बराबर है, 144 144 नंबर। ये जो कंठ पाठ जो स्पर्धा होती है ना, उनमें आप ये सारे गुर सीखने चाहिए। गाथा नंबर, विषय वस्तु, अरे उत्थाने का बोल दी जाए तो गाथा याद आनी चाहिए, भावार्थ पढ़ लिया जावे तो गाथा याद आनी चाहिए। मतलब ये अभ्यास की एक कला होती है कि जिस वातावरण में आप लोग बिल्कुल पल पुस रहे हैं, बिल्कुल ये समझ लीजिए गर्भ कल्याण का महामंगल में काल है। हाँ, विविध विद्वान आवे, विविध गुरुजन आवे। देखो एक बात समझना, भवितव्याणाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। भवितव्य के दरवाजे सर्वत्र खुले होते हैं। अंकित मालूम, ये कालिदास ने लिखा है, भवितव्याणाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। अरे आप उपादान की शक्ति लेकर के बैठे हैं तो सारे के सारे निमित्त तो मिलेंगे ही मिलेंगे। थोड़ा सा ये भावनात्मक पक्ष जो था इसका, ये बहुत गहन गंभीर था। हम इस बात को समझें, अनेकांतात्मक जो 14 भंग हैं, 47 शक्तियां हैं, इसके साथ साथ उपाय और उपेय तत्व हैं, ये भी सारे के सारे ज्ञान मात्र इस शब्द में गुण अनंत हैं व्याप्त। बस इसी की सारी चर्चा है।
अब देखिए मूल अंश में पढ़ता हूं इसका, इस प्रकरण में 194 पेज। अब वो टीका का जो अंश है इन बोलों से संबंधित क्या ली है देखिए। स्याद्वाद समस्त वस्तुओं के, शाद्वादो ही संस्कृत का अंश है लेकिन यहां डॉट डॉट करके लिखा है 194 वेरी बिगनिंग में है। स्याद्वाद समस्त वस्तुओं के स्वरूप को सिद्ध करने वाला सर्वज्ञ अरहंत भगवान का अस्खलित, एक बहुत सुंदर शब्द दिया है ब्रैकेट का, उसमें ब्रैकेट में निर्बाध शासन। ये निर्बाध शासन और अस्खलित निर्बाध शासन, इसके लिए 5वीं गाथा समय सार जी की, जिसमें अति निस्तुष युक्तियों का अवलंबन वाला जो प्रकरण है उसके प्रवचन के अंश, उसकी टीका, वो सारा विषय आप लोग देख लीजिए। बहुत सुंदर है। अस्खलित शासन है, कहीं कोई स्खलन नहीं, कहीं जिनागम में एक शब्द की, एक मात्रा की, एक अपेक्षा की भूल हम आप लोग निकाल नहीं सकते हैं। आचार्यों की ऐसी निर्बाध वाणी है, चाहे किसी भी अनुयोग की होवे। मैं आज सुबह ये बात सोच रहा था दीपक जी, जब आप वो 148 प्रकृतियों वाली 22-23 वाली जो गाथा आप पढ़ रहे थे, संख्या वाली जो बात थी, कितना परफेक्शन होता है आचार्यों का, कितना परफेक्शन होता है। मतलब संख्यात्मक शब्द भी देंगे वो बराबर यति गति, वो आर्या छंद की मात्रा, यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीयेषु, कहीं कोई स्खलन न होवे। मतलब सच में ये बिल्कुल ये शब्देश हैं, ये अर्थेश हैं। आचार्य तो हमारे शब्देश हैं, शब्दों के स्वामी बने, अर्थ के स्वामी बने, तो त्रिलोकेश क्यों नहीं बनेंगे? वही तो बनेंगे। इसलिए उपासना जो है ना, बहुत अद्भुत बात। पुरुषार्थ सिद्धिपाय का स्वाध्याय आप लोग करते होंगे, कोर्स में भी होगा। अर्थाचार, व्यंजनाचार, उभयाचार, ये सब है कि नहीं? बिना अर्थ समझे पढ़ना ये जिनवानी की विराधना है। अर्थ समझ के ही पढ़ना। वो कई बोलेंगे भक्तांबर प्रणत मौली, सुना होगा ना कई होंगे मुंह से आपने। भक्तांबर है, भक्तामर प्रणत मौली, ये आमनाय नाम का स्वाध्याय। हम लोग वहां टोडरमल स्मारक की जो ऊपर की छत, जब वो त्रिमूर्ति मंदिर नहीं बना था उस समय, मतलब 6-8 महीने शुरुआत में, हम एक ही भाव स्तोत्र हैं, कल्याण मंदिर स्तोत्र हैं, स्वयंभू स्तोत्र हैं, इनका जोर जोर से 1-2 मित्र साथ में रह करके घूमते हुए पाठ करते हुए पाठ किए। और ये एक वाचिक कला जो है ना, शुद्ध उच्चारण की जो कला है, तो वहाँ हिंदी प्रांत के एमपी के वगैरह बच्चे हैं, हम लोगों को जैसे वो समय सार को शमय सार ऐसा बोल, शमय सार, स्कूल को बोलेंगे स्कूल, स्टेज को बोलेंगे स्टेज, स्कूटर को बोलेंगे स्कूटर। हाँ, सटेज के सामने खड़े होकर के स्कूटर को स्टार्ट करो, कैसा लगता है? मतलब वो ई का उच्चारण, ये शाब्दिक अभिव्यंजना जो ना अंकित जी, ये व्यंजनाचार का बहुत बड़ा दोष है। इसलिए जिनागम के, इसलिए सच में बच्चे आप लोग श्रवण कौशल्य जो है ना, श्रवण कौशल्य, लेखन कौशल्य और श्रवण कौशल्य, तो श्रावक जो होता है ना, वो श्रवण कौशल्य वाला होता है। श्रवण कौशल्य होना चाहिए। कौन सी अपेक्षा से कही गई, ये तो बहुत आगे की बातें हैं, लेकिन शाब्दिक उच्चारण, जब आप शब्दों का उच्चारण करो, तो हमारे कई सारे एमपी यूपी के सारे मित्र कहा करते थे, दीपक जी ये तुम कर्नाटक और महाराष्ट्र के बच्चों की जीभ की छिली हुई होती है क्या? इतना उच्चारण जोरदार। जैसे वो बच्ची ने आज मंगलाचरण किया था, भगवती आराधना का मंगलाचरण किया था, वो तो मुझे अध्यक्ष उद्बोधन में कहना भी था, लेकिन उस बच्ची ने देखो भगवती आराधना का मंगलाचरण, कितना अलौकिक। तो मुझे भी थोड़ा सा अंदर में शोरातन चढ़ा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं भी 1100 साल पहला वाला चामुंड राय ने जो चारित्र सार में लिखा वो मंगलाचरण मैंने किया। धर्म से संबंधित जो सप्त विभक्तियां जो है ना, जो अपने श्रावकाचार के जो संग्रह आते हैं, उसमें चारित्र सार नाम का एक रणा-योग का रत्नगण श्रावकाचार जैसा सर्व प्राचीन ग्रंथ है, उसका वो मंगलाचरण है। जो अध्यक्षीय वो श्लोक तो आप लोगों को याद करने जैसा है। एक तो वीर शब्द के ऊपर पूज्यपाद आचार्य ने संस्कृत में लिखा है, वीरः, वीरम, वीरेण, सप्त विभक्त, 7 विभक्तियां घटित करके। देखो व्याकरण भी पढ़ो तो आध्यात्मिक रंग में पढ़ो।
एक आधे मिनट के लिए अंकित जी एक बात करूं बच्चों के लिए। हम लोग संस्कृत का आनंद लेने के लिए बृहद्रव्य संग्रह की टीका पढ़ते थे। संस्कृत की सूझ बढ़ाने के लिए हम नियम सार की टीका पढ़ते थे पद्म प्रमलधारी देव की, और जयसेन आचार्य की तीनों परमागमों के ऊपर लिखी गई संस्कृत की टीका पढ़ते थे। कल्पना बेन जी हम लोगों को डायरेक्ट संस्कृत से ही वो पढ़ने की आदत हम लोगों को डालती थी। अभी यहाँ सर्वसामान्य सब सारी सभा हैं, बच्चे आप लोग तो हैं, लेकिन विषय इतना है ना, इसलिए मैं संस्कृत में मैंने सामने नहीं रखा। जो मूड बनेगा तो मैं संस्कृत ओरिजिनल रख करके आपको बताऊंगा कि उसका एक आनंद अलग है, उसका एक गौरव अलग है। ऐसा लगता है कि जैसे हम आचार्य की मातृभाषा में आचार्यों से बातचीत कर रहे हो। जैसे मुझे कोई यहाँ शाश्वत धाम में गुजराती जैसे बहनें मुझे मिली थी, तो सीधा मुझे मिली तो सीधी गुजराती में बात करने लगी। समझ लो कोई कर्नाटक का आ जाए और मेरे साथ, वो रजनी भाई ने कहा था ना अंडू गंडू, वो कन्नड़ में बात करने वाला कोई मिल जाए तो मुझे ऐसा लगे जैसे मैं बेंगलोर से मुलाकात करके आ गया, क्योंकि मेरी मातृभाषा में कोई मुझसे मिलेगा तो स्वाभाविक है ना। तो एक मातृभाषा का जो है ना वो एक अलग अंदाज होता है, उसकी एक अलग ही टेस्ट हर एक बात की। जैसे आपने एक शब्द का प्रयोग किया था मनुहार, मुझे तो वारी वारी जावा ऐसा लगा। मनुहार शब्द जो राजस्थान की शब्दावली है उसमें जो वो रिस्पेक्ट है, उसमें जो गौरव है वो अलग जाति का है, वो आतिथ्य सत्कार वाले शब्द में नहीं है। इसलिए संस्कृत ओरिजिनल के साथ देखिए, निर्बाध अस्खलित, कितना बढ़िया शब्द का प्रयोग, अस्खलित, बिल्कुल। गुरुदेव श्री इसके लिए कहते हैं पानी ना वहननी जेम, क्या कोई स्खलन नहीं, छूटना नहीं, निराबाद। जैसे वो योनियां इतनी प्रकार की हैं, जन्म के इतने प्रकार हैं, इस गाथा में लिखा है, इस श्लोक में लिखा है, वो स्खलित धारा प्रवाह बराबर चलना चाहिए। एक जगह मैंने कहीं पढ़ा कि ये जो वाग्मित्व होता है ना, वाग्मित्व वक्तृत्व जो होता है, ये द्रव्य श्रुत की पारावार उपासना के कारण मिलता है। लेकिन वो भव भवांतर वाली उपलब्धि की बात है। इतना हमें रुचि और रस जिनागम को पढ़ने की होनी चाहिए, समझने की होनी चाहिए। ये वांचन कौशल्य के लिए मैंने कहा। तो अब यहां यह सिद्ध करते हैं कि आत्मा नामक वस्तु को ज्ञान मात्र कहने पर भी स्याद्वाद का कोप नहीं है। ये मूल टीका का अंश है, कोप नहीं है, क्योंकि ज्ञान मात्र आत्म वस्तु के स्वयमेव अनेकांतात्मकत्व है। देखो शब्द कितना प्रकृष्ट साहित्यिक उच्च कक्षा का शब्द दिया, अनेकांतात्मकत्व। अब उसका हिंदी अनुवाद क्या करें, अनेकांतात्मकत्व बराबर। अनेकांत का स्वरूप ऐसा है। अब देखिए 14 भंगों के नाम आ रहे, ध्यान एकाग्र करना, उपयोग एकाग्र करें। वस्तु तत्स्वरूप है, वही वस्तु। जो वस्तु तत्स्वरूप है, वही वस्तु अतत् स्वरूप है, अतत् स्वरूप भी है। जो वस्तु एक है वही अनेक भी है, अनेक है। जो वस्तु सत्य है वही असत्य है, जो नित्य है वही अनित्य है। इस प्रकार एक वस्तु में वस्तुत्व की निष्पादक उपजाने वाली परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना अनेकांत है। ठीक है, सुनना। अब एक बहुत सुंदर, में इसके एक सुंदर चित्र में आपके सामने खड़ा करना चाहता हूं। मूल में मालूम है 14 भंगों में दो ही बात है, अस्ति और नास्ति। क्या कहा? इसको हम लोग अभी वहां स्पेशल स्वाध्याय के लिए एक पीपीटी फाइल भी बना रहे हैं। बहुत सारी बातें दिमाग में है उसके संदर्भ में। सबसे पहली बात, मूल में इतनी सी बात है कैसा है और है नहीं है तो कैसा नहीं है। क्या कहा? है तो कैसा है और नहीं है तो कैसा नहीं है। बात तो है कि ही है, बात तो है कि ही है, बराबर। तो मूल में दो ही बातें हैं, अस्ति और नास्ति। अब इसको थोड़ा वाइफरिकेशन करके थोड़ा सा डिटेल में लेवे ना तो 4 बातें हैं, 4 भंग हैं, मुख्य 4 भंग। कौन से? तत् अतत्, ये एक भंग। कौन सा पहला भंग?
तत् और अतत्, ये पहला भंग। दूसरा भंग एक और अनेक, तत् अतत् एक अनेक, दो भंग हुए। तीसरा भंग सत असत। कौन सा तीसरा भंग? सत असत। और चौथा भंग है नित्य और अनित्य। तो सत असत, सत असत एक अनेक, तत् अतत् एक अनेक, सत असत और नित्य नित्य, चार भंग हो गए ना। अब वो जो तीसरा वाला भंग है ना, वो बहुत टिपिकल है, वो बहुत गजब का है, और वो पांडे राजमल जी का अपना एक अपूर्व अनुसंधान है। बच्चा, आप लोग ये हिम्मत से बात सुनना चाहेंगे? आप लोग, पांडे राजमल जी की एक रचना है पंचाध्यायी। मालूम उस पंचाध्यायी में क्या लिखा है? द्वादशांग में जितना भी वर्णन है सब स्थूल वर्णन है। क्या कहा? अपन लोग थोड़ा सा माथे से प्रवचन उड़ जाए ना, ये पंडित जी का प्रवचन बहुत सूक्ष्म हुआ, हमें तो बात बात में सूक्ष्मता लगती है मनीष जी। और हमारा स्वाध्याय केवल 10 लोगों को समझ में आ गया, उनके पल्ले पड़ा, सारी सभा एकासन करके उठ गई, तो हमें लगता है हमारा तो प्रवचन बहुत सूक्ष्म हुआ। पांडे राजमल जी कहते हैं द्वादशांग मय जिनवाणी में सारा का सारा वर्णन कैसा है? स्थूल ही है। तो सूक्ष्म, वो सूक्ष्म तो अनुभव गोचर है। क्या कहा? इसलिए श्रीमद जी ने एक वाक्य लिखा, शास्त्रों तो मार्ग छे पण मार्ग नो मर्म तो ज्ञानीओना हृदय में होय छे। क्या कहा? गुजराती में आप लोग रिपीट करेंगे, ताली तो बाद में बजाइए आप, कवि सम्मेलन नहीं चल रहा। क्या कहा? शास्त्रों तो मार्ग कयो छे पण मार्ग नो मर्म तो ज्ञानीओना हृदय में होय छे। अरे यदि मार्ग के मर्म को समझना है तो ज्ञानियों के हृदय को समझो। आप यहां आचार्य कुंद कुंद के हृदय को समझो। अनुभव के रसा स्वाद से लेखा रे भव्य, कलम से नहीं लिखा, नहीं कलम से भी लिखा। अनुभव के रसा स्वाद से लेखा रे भव्यो, जिन वाणी को रखना रे भव्यो, संभाल के हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना रे भव्यो संभाल। तो मूल दो बातें अस्ति और नास्ति, उनके चार, तत् अतत् एक अनेक, सत असत और एक और अनेक हो गए। उसके पहला भंग का नाम याद हो गया, मतलब पहले दो बातें अस्ति नास्ति इतना लेना पड़ना। फिर चार कौन कौन से? तत् अतत् एक अनेक, सत असत, बराबर। और वो जो सत और असत है ना, उसमें 8 बातें छुपी हैं, 8 भंग छुपे हैं। वो 8 भंगों की भी 2 धारा, एक स्व चतुष्टय, पर चतुष्टय। स्व चतुष्टयों के नाम बताइए। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव, और पर चतुष्टय में परद्रव्य क्षेत्र काल भाव। कल मैं सुबह आपको एक सवाल करूंगा, 3 प्रकार के चतुष्टय कौन से हैं, जब आप सुनना ध्यान से। एक सहज चतुष्टय, एक स्व चतुष्टय, एक पर चतुष्टय। आकाशवाणी के समाचार पूरे हुए। 3 चतुष्टय के नाम मैंने बताए, बराबर, नियम सार के आधार से लेंगे। देखिए, स्वद्रव्य से अस्ति, पर द्रव्य से नास्ति। स्व क्षेत्र से अस्ति, पर क्षेत्र से नास्ति। स्व काल से अस्ति, पर काल से नास्ति। स्वभाव से अस्ति और पर काल से नास्ति। अस्ति नास्ति वाला तो चल ही रहा है, वो अस्ति नास्ति वाला तो उसमें भी इंक्लूडेड है, इसलिए मूल में है वो, बराबर। तो सत और असत, ये अस्ति नास्ति के जो मूल बातें हैं, उसमें 8 भंग द्रव्य क्षेत्र काल भाव के स्व और पर से संबंधित, और अंतिम 2 बोल जो हैं वो कौन से हैं? नित्य और अनेक, बराबर। अब देखना, तत् अतत् पहला भंग, दूसरा भंग का नाम बताइए एक अनेक, तीसरे भंग का नाम स्वद्रव्य अस्ति पर द्रव्य नास्ति।
स्वद्रव्य परद्रव्य ऐसा भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद वाला भंग स्वक्षेत्र पर क्षेत्र, उसके बाद वाला भंग स्वकाल परकाल, उसके बाद वाला स्वभाव परभाव। ये 11 और 12 नंबर के बोल हो गए। और 13 और 14 नंबर के बोल में लेना नित्य और अनित्य। ऐसे ये जो 14 भंग हैं, इन 14 भंगों के संदर्भ में और गहराई में हम आप लोग उतरेंगे। और जब 252 नंबर का कलश आएगा, उसमें जो स्वद्रव्य परद्रव्य से संबंधित अपने छक्के छूट जाएंगे। अपने अज्ञान के भाव कहाँ है, अपनी मोह की वासना कहाँ पड़ी है। अंकित जी, आप लोगों ने यहाँ इंद्रध्वज मंडल विधान बच्चों के हिसाब से कभी किया होगा। 43 पूजाओं वाला जो है, उसमें एक बहुत जोरदार जयमाला है। जयमाला में पवैया जी ने एक बहुत जोरदार प्रयोग किया है। हिमशिला मिथ्यात्व की गलती नहीं, मोह की गहराइयां मिलती नहीं। क्या कहा? हिमशिला मिथ्यात्व की गलती नहीं, मोह की गहराइयां मिलती नहीं। मोह की गहराई मिलती नहीं है, क्योंकि निर्मोही होने के लिए आगम का अवलंबन है, आत्मा की दृष्टि है, आत्म भावना है। इसलिए ऐसे आध्यात्मिक प्रकरणों का प्रसाद नित्य प्रति हम आप लोगों को लेना चाहिए। आप बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं, और बच्चों के भी जितने भी यहाँ पेरेंट्स आए हुए हैं महाभाग्यशाली हैं। ऐसे बच्चों को ऐसे महाविद्यालय में, विद्यालय में आपने प्रवेश दिया है। शारीरिक श्रोतागण, मैं आपको हृदयपूर्वक आमंत्रण करता हूं, इस अमृत में अनेकांतात्मक भंगों के बोलों का स्वाध्याय गहराई से अपन करें, परिशिष्ट के माध्यम से करें, मूल ग्रंथ के माध्यम से करें, और अनेकांतात्मक आत्म भावना को दृढ़ करते हुए अनंत सिद्धों की श्रेणी में शीघ्र विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेता हूं। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो